हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, बेसिकली देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल 17 पोस्ट जो इस बार ग्रुप डी में आई हुए हैं उनके काम के बारे में आपको बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में आपको सभी 17 पोस्ट के वर्क प्रोफाइल का एक ओवरव्यू देने वाला हूं। उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक एक वीडियो में मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा कि किस पोस्ट में क्या काम करना होता है, कितना ड्यूटी आवर होता है, कितने हॉलीडे मिलते हैं, सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में सभी 17 पोस्ट का एक ओवरव्यू दूंगा मैं आपको कि किस पोस्ट पर आपको क्या काम करना होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर है जिनको ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रिकल टीआरडी में क्या काम होता है आपका जो है। बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिनके काम के बारे में उनको नहीं पता है। तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, यहाँ पर जो है टोटल आपके जो है 3 डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहले आपका होता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मेनली आपकी 3 पोस्ट आती है। सबसे पहले असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट आती है, दूसरी असिस्टेंट CNW यानी कि कैरेज एंड वैगन की पोस्ट आती है, और तीसरी असिस्टेंट लोकोशेड डीजल की पोस्ट आती है। बात करते हैं कि इसमें आपको काम क्या करना होगा। देखिए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जो पहली पोस्ट है असिस्टेंट वर्कशॉप की, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर क्या है, आपको वर्कशॉप में एज असिस्टेंट काम करना होता है। देखिए, जो आपके रेलवे के वर्कशॉप होते हैं उसमें आपके टेक्नीशियंस होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, वहां पर आपको एज अ हेल्पर काम करना होता है। कहने का मतलब है कि जितनी भी आपकी ट्रेन की मेंटेनेंस होती है, जितना भी आपका वेल्डिंग का काम होता है या जो भी आपका काम होता है ट्रेन को मेंटेन करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, वहां पर आपको एज अ हेल्पर काम करना होता है। देखिए, वहां पर आपके टेक्नीशियंस भी काम करते हैं, वहां पर आपके इंजीनियर्स भी काम करते हैं, आपके सुपरवाइजर्स होते हैं। तो ग्रुप डी में जो पोस्ट आती है असिस्टेंट वर्कशॉप की, इसमें आपको एज अ हेल्पर काम करना होता है। छोटे छोटे काम आपसे जो है वर्कशॉप में कराए जाते हैं। इसी में दूसरी पोस्ट आती है असिस्टेंट CNW। CNW का क्या मतलब होता है? कैरेज एंड वैगन। देखिए, जो कैरेज एंड वैगन वाली पोस्ट होती है, इसमें मेनली क्या काम करना होता है, जो आपके यहाँ पर मालगाड़ी के डब्बे होते हैं, मालगाड़ी होती है, ठीक है, ये आपका जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसकी यहाँ पर शेड्यूल मेंटेनेंस की जाती है। शेड्यूल मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि देखिए 15 दिन बाद या फिर 30 दिन बाद, यानी कि ये वीकली बेसिस पर भी होती है और मंथली बेसिस पर भी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेंटेनेंस होती है इसमें आपको एज हेल्पर काम करना होता है। इस वाली पोस्ट में आपको वर्कशॉप में भी काम दिया जा सकता है, और यहाँ पर आपको जो है मेन लाइन पर जाकर भी काम करना हो सकता है। मान लीजिए कहीं पर कोई ट्रेन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहां पर आपको जो है टेक्नीशियन के साथ एज अ हेल्पर जाना होता है और वहां पर आपको काम करना होता है। ठीक है, तो जो आपकी शेड्यूल मेंटेनेंस होती है 15 दिन की, 30 दिन की, वर्कशॉप में आपकी जो है यहाँ पर कैरेज एंड वैगन्स आते हैं और वहां पर उनकी मेंटेनेंस को चेक किया जाता है। साथ ही रेलवे के स्टेशन पर भी आपको काम करना हो सकता है। तो कैरेज एंड वैगन वाली जो पोस्ट है इसमें आपको वर्कशॉप और यहाँ पर मेन लाइन पर भी आपको काम करना पड़ सकता है। तीसरी यहाँ पर जो पोस्ट होती है असिस्टेंट लोकोशेड डीजल की। देखिए, भी आपके डीजल लोकोमोटिव होते हैं, यानी कि जो डीजल से आपके लोकोमोटिव चलते हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है लोकोशेड बनी होती है। तो उस लोकोशेड में आपको काम करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पर भी क्या होता है, आपका डीजल लोकोमोटिव की मेंटेनेंस का काम होता है। दूसरे डिपार्टमेंट की बात करूं तो दूसरा डिपार्टमेंट आपका होता है इंजीनियर डिपार्टमेंट। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है इसमें काम थोड़ा सा कहीं ना कहीं टफ रहता है। यानी कि यहाँ पर आपको जो है वर्कशॉप में काम करना होता है, थोड़ा सा टूल्स का यहाँ पर आपको यूज करना होता है, हैवी टूल्स का यूज करना होता है। तो कहीं ना कहीं ये काम थोड़ा सा यहाँ पर टफ माना जाता है। देखिए, जो आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है, मैकेनिकल में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर चीजों को बनाया जाता है, जोड़ा जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पर आपको जो वेल्डिंग का काम भी करना हो सकता है, थोड़ा हैवी वर्क भी आपको करना पड़ सकता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बेसिकली क्या होता है, फिटिंग का काम ज्यादा होता है। कहने का मतलब है कि देखिए, यहाँ पर जो पहली पोस्ट है असिस्टेंट ब्रिज की, तो जो आपके ब्रिज होते हैं, यानी कि जो ओवर ब्रिज बने होते हैं, कई बार आपने देखा कहीं से कोई नदी गुजरी है तो उसके ऊपर से जो आपका ट्रैक बना होता है, उस ट्रैक की मेंटेनेंस का यहाँ पर काम होता है। कहने का मतलब है जितने भी आपके ओवर ब्रिजेस होते हैं उनकी मेंटेनेंस का जो काम होता है यहाँ पर वो आपको करना होता है। और यहाँ पर भी आपको एज अ हेल्पर काम करना होता है। यहाँ पर भी टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स आपके साथ होते हैं, आपके जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो आपके साथ होते हैं, और वहां पर एज अ हेल्पर आपको काम करना होता है। दूसरी यहाँ पर जो पोस्ट आती है असिस्टेंट ट्रैक मशीन की आती है। देखिए, आप लोगों ने ट्रैक मशीन अगर नहीं देखी है तो डिस्प्ले पर मैं लगा रहा हूं, ये देखिए आपकी ट्रैक मशीन होती है। ट्रैक मशीन का काम क्या होता है कि ट्रैक की मेंटेनेंस में जो है इसकी हेल्प ली जाती है। देखिए, ट्रैक में अगर पैकिंग को चेंज करना है या फिर ट्रैक को मेंटेन करने के लिए जो बड़े काम होते हैं, ठीक है, वहां पर जो इसकी लेवलिंग करनी है तो उसमें इस मशीन का यूज किया जाता है। तो इस मशीन पर क्या होता है, आपके टेक्नीशियंस भी होते हैं, यहाँ पर आपके इंजीनियर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर एज अ हेल्पर आप काम करते हैं असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाली पोस्ट पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको जो है टीए ज्यादा मिल जाता है। हालांकि उसकी बात मैं बाद में सेपरेटली करूंगा। सभी की जॉब प्रोफाइल जब मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको जो है ट्रैवलिंग अलाउंस बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि मशीन के साथ आपको काम करना होता है। तो यहाँ पर क्या है, मेनली ये काम रहता है। उसके बाद यहाँ पर होता है आपका असिस्टेंट वर्क या वर्कशॉप। ठीक है, तो ये काम क्या होता है, आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होता है, वर्कशॉप में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में तो और वेल्डिंग वगैरह का काम होता है, ठीक है, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपका फिटिंग का काम ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो वर्कशॉप में आपका फिटिंग का काम होता है वहां पर एज अ हेल्पर आपको काम करना होगा, वर्कशॉप में आपकी ड्यूटी यहाँ पर लगती है। नेक्स्ट यहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो पोस्ट आती है वो ट्रैक मेंटेनर की है। तो इस पोस्ट के बारे में तो सभी को पता है, ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए जो है आपको यहाँ पर जो है काम करना होता है। ट्रैक में कोई प्रॉब्लम ना आए तो यहाँ पर उसके लिए आपको काम करना होता है। और ट्रैक में जो मेन काम आपका रहता है वो फील्ड का रहता है, चाहे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, आपको ट्रैक पर काम करना होता है, ट्रैक की मेंटेनेंस को चेक करना होता है। तो ये वाला काम आपका ट्रैक मेंटेनर की जॉब प्रोफाइल में आ जाता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट होता है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मेनली 4 पोस्ट आती है, जिसमें सबसे पहली होती है असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल। जो आपकी असिस्टेंट लोकोशेड डीजल है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आती है, और असिस्टेंट लोकोशेड जो इलेक्ट्रिकल यानी कि जो आपके लोकोमोटिव इलेक्ट्रिकल से चलते हैं,
यानी कि बिजली से जो आपके यहाँ पर इंजन चलते हैं उनको यहाँ पर मेंटेन करने का काम होता है असिस्टेंट लोको शेड में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव के लिए भी आपका जो है यहाँ पर लोको शेड बना हुआ होता है, तो उस लोको शेड में आपको काम करना होता है। बेसिकली उसके मेंटेनेंस का यहाँ पर काम होता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। दूसरी यहाँ पर पोस्ट होती है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। देखिए जो आपका यहाँ पर असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल ये वाली जो पोस्ट है, इसमें तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आउटर मेंटेनेंस का काम किया जाता है और इंटरनल मेंटेनेंस यहाँ पर होती है असिस्टेंट ऑपरेशन, यानी कि जितने भी छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं आपके किसी भी इलेक्ट्रिकल मोटिव में, तो उसकी मेंटेनेंस का काम यहाँ पर होता है। इलेक्ट्रिकल से जुड़ा ही सारा काम यहाँ पर आपको करना होता है। बेसिकली एज अ हेल्पर आप काम करते हैं, बाकी काम तो जो है आपके टेक्नीशियंस ही करते हैं, आपको उनकी सिर्फ यहाँ पर हेल्प करनी होती है। नेक्स्ट पोस्ट जो इसमें आती है वो है असिस्टेंट टीएल एंड एसी। टीएल का मतलब क्या होता है यहाँ पर ट्रेन लाइटनिंग, एंड एसी का मतलब होता है एयर कंडीशनिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको दो तरह से काम मिल सकता है, या तो आपको वर्कशॉप में काम मिलेगा, कहने का मतलब क्या है कि आपकी वर्कशॉप में जो है आपकी ट्रेन आ जाएगी, उसकी अगर मेंटेनेंस होती है, उसकी एसी की मेंटेनेंस होनी है, उसकी ट्रेन लाइटिंग की मेंटेनेंस होनी है, उसमें फैन वगैरह जो लगे होते हैं, लाइटिंग जो लगी होती है उसकी मेंटेनेंस होनी है, तो वर्कशॉप में आपको काम करना हो सकता है और बाहर जाकर भी आपको काम करना हो सकता है। बेसिकली तो यहाँ पर काम आपका वर्कशॉप में होता है, वर्कशॉप में जो है आपकी ट्रेन आ जाती है, वहां पर उसकी मेंटेनेंस होती है। लेकिन कई बार जो है आपको बाहर फील्ड में भी जाकर काम करना हो सकता है, लाइटिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, एयर कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपको जो है रेलवे स्टेशन पर जाकर भी काम करना हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट आती है वो असिस्टेंट टीआरडी की होती है, इसको ट्रैक्शन डिपार्टमेंट बोला जाता है। देखिए जो असिस्टेंट टीआरडी की पोस्ट होती है, इसमें मेन काम आपका क्या होता है, जितनी भी आपकी ऊपर इलेक्ट्रिकल वायर लगी होती है जिनसे आपके लोकोमोटिव चलते हैं इलेक्ट्रिकल वाले, ठीक है, तो उसकी मेंटेनेंस का यहाँ पर मेन काम रहता है, इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन या फिर वायर मेंटेनेंस का यहाँ पर काम रहता है। ये वाली पोस्ट के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के काम आपको करने होते हैं। थोड़े से यहाँ पर जो है टेक्निकल वर्ड्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आप जान लीजिए कि जितना भी वायरिंग होती है, यानी कि आपने देखा होगा जिस वायर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर होता है, जिसके कारण आपके जो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव चलते हैं, तो उसकी मेंटेनेंस का मेन यहाँ पर काम रहता है। अब बात करते हैं चार अलग से यहाँ पर आपकी पोस्ट आती है, जिसमें सबसे पहले होती है आपकी असिस्टेंट डिपो स्टोर। अब देखिए असिस्टेंट डिपो स्टोर क्या होता है, जहां पर आपके स्पेयर पार्ट्स रखे हुए होते हैं। आप लोग जानते हैं वर्कशॉप में जो है आपके बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स का यूज होता है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है आपके डिपो स्टोर बनाए जाते हैं। डिपो स्टोर में आपकी जो है यहाँ पर ड्यूटी लगती है, यहाँ पर आपको जो है एक डायरी मेंटेन करनी होती है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि कितना सामान कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ से ले जा रहा है, तो सारा यहाँ पर आपको जो है लेखा जोखा रखना होता है। इस वाली पोस्ट में ये अच्छी पोस्ट ही मानी जाती है, क्योंकि काम यहाँ पर बहुत ही ईजी रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम। देखिए जो आपका सिग्नल और जितना टेलीकॉम यानी कि कम्युनिकेशन से जुड़े हुए जितने भी काम है, या फिर आपके सिग्नल से जुड़े हुए जितने भी काम है, उसके लिए यहाँ पर जो टेक्नीशियंस काम करते हैं, तो टेक्नीशियन के साथ आपको एज ए हेल्पर यहाँ पर काम करना होता है। अगर कोई यहाँ पर सिग्नल काम नहीं कर रहा है तो सिग्नल की मेंटेनेंस करनी होती है। कम्युनिकेशन का कोई डिवाइस अगर काम नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम को ठीक करना काम होता है यहाँ पर किसका, टेक्नीशियन का होता है। उसके साथ आपको एज ए हेल्पर काम करना होता है। नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करते हैं वो असिस्टेंट पॉइंट्समैन की। तो पॉइंट्समैन के बारे में आप लोग जानते हैं, हालांकि देखिए पॉइंट्समैन के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मेन काम जो इनका होता है वो ट्रैक को चेंज करने का होता है। देखिए मान लीजिए जब आपकी ट्रेन आती है और वो स्टेशन के बाहर होती है, तो उसको कौन से ट्रैक पर जाना है, उसके लिए आपकी ट्रैक को चेंज करना होता है। तो मेनली काम होता है कि लीवर खींचकर वहां पर ट्रैक को चेंज करते हैं। हालांकि इनको कुछ छोटे छोटे काम भी कर लेते हैं, जो मैं सेपरेट यहाँ पर जॉब प्रोफाइल बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको सिर्फ इतना जान लेना चाहिए कि असिस्टेंट पॉइंटमैन का जो मेन काम होता है वो ट्रैक को चेंज करने का होता है। और लास्ट यहाँ पर जो पोस्ट होती है वो हॉस्पिटल असिस्टेंट की होती है। यहाँ पर आपको जो काम करना होता है वो रेलवे के हॉस्पिटल्स में करना होता है। एज असिस्टेंट वहां पर आप काम करते हैं, जैसे आपके वहां पेशेंट आते हैं उनका यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करना, कि छोटे मोटे जो काम होते हैं आपके हॉस्पिटल में वो सारे आपको यहाँ पर करने होते हैं। गर्ल्स के लिए वाली पोस्ट आपकी बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इजी जो वर्क होता है वो आपकी हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट में ही होता है। तो टोटल यहाँ पर जो 17 पोस्ट इस बार ग्रुप डी में, उन सभी के बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू यहाँ पर दे दिया है। सभी क्या क्या काम करना होता है थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया यहाँ पर दिया। मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट सभी पोस्ट को लेकर, उसमें कितने आवर का ड्यूटी टाइमिंग होता है, क्या क्या काम करना होता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, सारी बातें आपको डिटेल में पता लग जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।